नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन रतिराम माली में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी का सेकंड पार्ट जो हमारा छूट रहा था, जिसके अंदर हम प्राइमरी मेमोरी पहले से पढ़ चुके थे। आज हम सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम हिंदी में द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, तो उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारा ये वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम कंप्यूटर मेमोरी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम इसमें सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पढ़ चुके थे दोस्तों, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। एक हमने रैम पढ़ा था और एक हमने रोम पढ़ा था दोस्तों। थोड़ा सा रिवाइज में आपको बता दूं, हमने रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी के अंदर पढ़ा था, जिसमें रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके अंदर हमने डायनामिक रैम, स्टैटिक्स रैम और ये सारी रैम पढ़ी। रोम के अंदर हमने ई रोम, ईपी रोम, ठीक है दोस्तों, एस रोम, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर जानने की कोशिश करी। किस तरीके से डाटा इरेज किया जा सकता है, कैसे परावैंगनिक किरणों के द्वारा, इलेक्ट्रिकल सरफेस के द्वारा, डाटा इनमें कब तक टिकता है, ये सारी कब कब काम आती है, इनमें किस तरीके से इनका उपयोग होता है। तो हमने उस वीडियो के अंदर इन दोनों से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी। आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो भी बड़े ही अच्छे ढंग से देख लिया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हमारा द्वितीयक मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी हम जिसे कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिस तरीके से हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा था, तो प्राइमरी मेमोरी के तो अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक कंप्यूटर की बिल्कुल मुख्य रूप से मेमोरी मानी गई है। कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करने के लिए रोम का उपयोग किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए डाटा रैम के अंदर आ जाता है, वहां से मेमोरी के द्वारा और कंपोनेंट्स के द्वारा उसे उपयोग किया जाता है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, ये मूल रूप से कंप्यूटर को रन करने के लिए काम में नहीं आती, लेकिन इनका उपयोग सबसे ज्यादा इसलिए उपयोग में है क्योंकि इनका सबसे ज्यादा उपयोग हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक तो सबसे बड़ी खास बात, इनमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये सुविधा हमारे पास मौजूद नहीं थी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, डाटा परमानेंट स्टोर होता है। कहने का मतलब, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे या किसी प्रकार की कोई फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि टूट जाना या स्क्रैच हो जाना या और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब तक ये डाटा इसके अंदर स्टोर रहेगा, तब तक कि आप इसे डिलीट नहीं कर देते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो ये डाटा को परमानेंट स्टोर रखती है। दूसरी बात, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी के तुलना में बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत ज्यादा क्यों होती है? हम जैसे कि रैम पढ़ते हैं 2 GB, 4 GB, 8 GB, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क आपकी कितनी बड़ी बड़ी आ जा सकती है। जैसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग में हार्ड डिस्क तो MBO में आया करती थी, लेकिन आजकल हार्ड डिस्क किसमें आती है दोस्तों? TB में, यानी कि टेराबाइट तक में आने लग गई। कहने का मतलब, एक हार्ड डिस्क के अंदर आप इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं दोस्तों। इतना डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये परमानेंट होती है, और दूसरी इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और फिर सबसे बड़ी बात, आप इनको अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह, या एक पीसी से दूसरे पीसी में, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब, ये डाटा को कहीं भी लाने और ले जाने के लिए बहुउपयोगी साबित होती है दोस्तों। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी है, ये डाटा को कहीं भी ला जा सकती है। उपयोग भी इनका बहुत आसान है, मार्केट में अच्छे रूप से प्राप्त हो जाती हैं, अलग से खरीद के आप कंप्यूटर में लगा के इनका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इनका प्रचलन और उपयोग कंप्यूटर में बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो सेकेंडरी मेमोरी है हमारी, जिन्हें हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, इनका नाम एक्सटर्नल मेमोरी इसीलिए पड़ा है क्योंकि हम इन्हें बाहरी उपयोग में भी काम में ले सकते हैं। जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है। आजकल तो यूजेबल हार्ड डिस्क HDD भी आने लग गई, जिसे आप एक USB की तरह यूज में ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में। जिन जिन लोगों ने कंप्यूटर चलाया हुआ है, वैसे अमूमन आप सभी ने कंप्यूटर चलाया होगा, तो आप सभी ने हार्ड डिस्क को खूब अच्छे से देखा होगा दोस्तों। आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जिसमें अंदर आप आपके गाने, वीडियोज ये रखते हैं, उसका नाम होता है दोस्तों माई कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों? माई कंप्यूटर। ये माई कंप्यूटर, जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं, ये किसको शो करता है? हमें कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वाली मेमोरी को शो करता है दोस्तों। किसकी मेमोरी को शो करता है? हार्ड डिस्क की मेमोरी को शो करता है। यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा C,
पार्टीशन बना होता है। विंडोज 7 में कुछ इस तरीके से दिखाए होते हैं, एक इसी के बगल में ई, डी, जी, एच, एफ, इस तरीके से पार्टीशन बने होते हैं जिनकी कैपेसिटी जरूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। वो अलग अलग कैसे, जैसे कि मान लो आपकी हार्ड डिस्क 500 जीबी की है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनके अंदर बना सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। 500 जीबी की है, अगर आपकी 1 टीबी की है, 1 टीबी की है, तो इनकी कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। माई कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क को देख सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा सी ड्राइव के अंदर अमूमन विंडो को इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों। तो ये होती है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क होती क्या है, कैसे ये रन करती है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर मैं हार्ड डिस्क के इतिहास की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले 1956 में आईबीएम ने इसे बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? सबसे पहले 1956 आईबीएम ने इसे मार्केट में बनाया था, यानी मार्केट में लॉन्च किया था। और इसकी कैपेसिटी कितनी थी दोस्तों? 5 MB। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के रिलेटेड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले हार्ड डिस्क 1956 आईबीएम के द्वारा बनाई गई, और कितनी कैपेसिटी थी दोस्तों? 5 MB थी। क्या थी? 5 MB। बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क की जो होती है वो आपके पीसी के अंदर लगी हुई होती है। अगर आप इसको देखेंगे बाहर से, तो एक प्रकार की आयताकार प्लेट के समान होती है दोस्तों। किसकी होती है? आयताकार प्लेट की होती है। बाहर से ये प्लास्टिक कवर टाइप की बनी होती है, हार्ड कवर की, स्टील की कवर भी इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क के अंदर आपको एक राउंडेड प्लेट मिलती है अंदर, मैग्नेटिक कोर की। किसकी मिलती है दोस्तों? मैग्नेटिक कोर की एक राउंडेड प्लेट बनी होती है। इस प्लेट के ऊपर ऊपरी सतह पे, अब ये प्लेट ऐसे बनी हुई होती है दोस्तों, ऐसे एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, इस तरीके से प्लेट बनी होती है। इनके बीच में एक शाफ्ट लगी हुई होती है दोस्तों, शाफ्ट होती है, और शाफ्ट के ऊपर रीड करने के लिए हेड लगा हुआ होता है दोस्तों, एक हेड, जो इसके अंदर के डाटा को रीड करता है, डाटा को स्टोर करता है और हम तक पहुंचाता है, सारे काम करता है दोस्तों। जो ये प्लेटें लगी होती है, ये राउंड करती है दोस्तों। क्या करती है? राउंड करती है। इनको आरपीएम में नापते हैं दोस्तों। किसके अंदर नापते हैं? आरपीएम। इनकी रेट अलग अलग हो सकती है, वैसे इनकी रेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ही हार्ड डिस्क की कैपेसिटी मानी जाती है दोस्तों। कहने का मतलब इनकी रेट होती है अमूमन 5400 और 7200। तो रेट की हार्ड डिस्क हमारे पास पाई जाती है दोस्तों अधिकतर। ठीक है दोस्तों, जो ये ऊपर की प्लेट होती है और जो ये नीचे की प्लेट होती है, इसके ऊपर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता। इनके बीच की जितनी भी प्लेटें हैं, इनके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है दोस्तों। और हार्ड डिस्क की जो प्लेट होती है वो मैग्नेटिक होती है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखें, किसकी बनी होती है? मैग्नेट की बनी होती है। अमूमन ये मैग्नेट की ही बनी होती है, या जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो ये मैग्नेट का जैसा प्रभाव हमें दिखाती है दोस्तों। ठीक है, इस जो प्लेट होती है, ये एक मान लो इस तरीके की प्लेट होती है, जिसके अंदर सेक्टर्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं दोस्तों? सेक्टर्स और ट्रैक बने होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे राउंड 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 ट्रैक्स बने होते हैं, जैसे कि ये ट्रैक्स हैं, और इन ट्रैक के अंदर छोटे छोटे सेक्टर्स बने होते हैं दोस्तों, सेक्टर। इन सेक्टर के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है दोस्तों। किसको किया जाता है? सेक्टर के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है दोस्तों। एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट, सॉरी, एक सेक्टर के अंदर, किसके अंदर? हार्ड डिस्क होती है सबसे पहले, उसके अंदर ट्रैक होते हैं, और ट्रैक के भी अंदर दोस्तों सेक्टर होते हैं, और सेक्टर के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। एक सेक्टर में 512 बाइट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से डाटा स्टोर किया जाता है। काम करता है डाटा को रीड करने का एक हेड होता है, जो इसको पढ़ने और हमारे डाटा को स्टोर करने का काम करता है दोस्तों। एक सेक्टर के अंदर 512 बाइट होती है। इसमें ये वाले गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रैक होते हैं, और ट्रैक के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में सेक्टर्स बने होते हैं दोस्तों। अब इस सेक्टर्स की संख्या और ट्रैक की संख्या अलग अलग हार्ड डिस्क में अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आप लोगों को बताई जाती है दोस्तों। जितनी अलग कैपेसिटी होगी उतने ही अलग इनकी सेक्टर्स और ट्रैक्स की प्रत्येक डिस्क के अंदर संख्या होती है दोस्तों। ये तो बात हुई हमारी हार्ड डिस्क की फॉर्मेशन के बारे में। अब हार्ड डिस्क को जब हम पढ़ते हैं, तो हार्ड डिस्क को पढ़ते समय हम 3 तरीके के टाइम पढ़ते हैं दोस्तों। कितने तरीके के टाइम पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं हम सीक टाइम दोस्तों, सीक टाइम पढ़ते हैं। सीक टाइम के साथ एक हम पढ़ते हैं लेटलेंसी। लेटलेंसी टाइप पढ़ते हैं दोस्तों। एक पढ़ते हैं हम ट्रांसफर टाइम। तीनों का क्या मतलब है? तीनों का अलग अलग मतलब है। ये जो आपका सीक टाइम होता है, क्या होता है दोस्तों? सीक टाइम डाटा को ट्रैक और सेक्टर तक पहुंचने, कहने की जब आपका हेड डाटा को रीड करने के लिए जाता है
तो रीड करने के लिए जाते समय ट्रैक तक पहुंचने में जितना समय उसके द्वारा लिया जाता है, ट्रैक तक पहुंचने में, ट्रैक तक पहुंचने में लिया गया जो समय होता है वो आपका सीक टाइम होता है दोस्तों। इसके बाद आती है बारी लेटेंसी टाइम की। लेटेंसी टाइम होता है ट्रैक के अंदर आपके जो सेक्टर्स बने हुए होते हैं, उन सेक्टर्स में डाटा को रीड करने और डाटा तक पहुंचने में जो समय, किसके अंदर दोस्तों, सेक्टर्स में, सेक्टर्स में डाटा को रीड करने और डाटा तक पहुंचने में जो समय लिया जाता है वो आपका होता है दोस्तों लेटेंसी टाइम। और सबसे अंत में आता है आपका ट्रांसफर टाइम दोस्तों। ट्रांसफर टाइम से मतलब डाटा को रीड करने और डाटा को हम तक पहुंचाने में, यानी कि ट्रांसफर करने में जो टोटल समय लिया जाता है दोस्तों, वो होता है हमारा ट्रांसफर टाइम दोस्तों। यानी कि ट्रांसफर करने में, डाटा को ट्रांसफर करने में जो समय हमारे द्वारा लिया जाता है, सॉरी हेड के द्वारा लिया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर से, वो हमारा ट्रांसफर टाइम होता है दोस्तों। तो ये तो बात हुई हमारी हार्ड डिस्क के बारे में। एक मैग्नेटिक कोर की हार्ड डिस्क होती है, इनकी साइज अलग अलग होती है, 500 जीबी, 1 टीबी, 512, 5 एमबी से इसकी साइज स्टार्ट कर ली गई थी। इस तरीके से इसमें डाटा जो होता है सेक्टर्स के अंदर होता है। सेक्टर्स किसके अंदर होते हैं, ट्रैक के अंदर होते हैं। ट्रैक किस पे होते हैं, राउंड चिप पे बने हुए होते हैं दोस्तों। ऊपर और नीचे की प्लेट पे कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। और जो बीच वाली प्लेटें होती है उनके ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है दोस्तों। इसके बाद बारी आ जाती है आप लोगों के फ्लॉपी डिस्क की दोस्तों। किसकी, फ्लॉपी डिस्क की दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क, एक बात का आप ध्यान रखें, आज ये मार्केट में चलन में भले ही नहीं है, लेकिन जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था तो हार्ड डिस्क के बाद सबसे ज्यादा प्रचलन में काम में आने वाली फ्लॉपी डिस्क की ही मानी जाती है दोस्तों। ये क्यों, क्योंकि जब हार्ड डिस्क का आविष्कार हो गया था तो हार्ड डिस्क काफी बड़ी, भारी और काफी मतलब उसको उपयोग करने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब इसका उपयोग मार्केट में हुआ, इसका आविष्कार हुआ, तो इसने कंप्यूटर के क्षेत्र में, स्टोरेज डिवाइस के क्षेत्र में एकदम क्रांति सी ला दी थी दोस्तों। इसीलिए फ्लॉपी डिस्क 1980 और 1990 के दशक में, 1990 के दशक में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। सबसे पहले बात करूं अगर इसकी, तो 1967 कब बनी थी दोस्तों, इतिहास में बात करें तो 1967 में। किसने बनाया था, एलन सुगर्ट। एलन सुगर्ट ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था, एलन सुगर्ट ने। कब बनाया था, 1967 में एलन सुगर्ट ने इसको बनाया था। किसको बनाया था दोस्तों, 1967 में फ्लॉपी डिस्क को एलन सुगर्ट ने बनाया था। ये एक प्लास्टिक की चौकोर टाइप की होती है दोस्तों, जिसे हम मेलर प्लास्टिक से बनी हुई कह सकते हैं, लचीली होती है। इसके बीच में एक राउंड मैग्नेट टाइप का होता है और इसपे कुछ धारियां सी बनी हुई आपको दिखाई देंगी, ठीक है दोस्तों। ये जो प्लास्टिक कवर होता है किसका बना होता है दोस्तों, मेलर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्तों, मेलर होता है। इस पे किसकी परत चढ़ी होती है, फेराइट की। अगर आपसे कोई पूछे चुंबकीय जो इसके अंदर जो चिप होती है, प्लेट होती है, फ्लॉपी डिस्क की जो प्लेट होती है किसकी बनी होती है दोस्तों, फेराइट की। इसके ऊपर परत चढ़ी होती है, किसकी परत चढ़ी होती है, फेराइट की परत। कहने का मतलब फ्लॉपी डिस्क तो अंदर होती है। इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके कवर को मिट्टी, धूल आदि स्क्रैच से बचाने के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक की कवर एक चढ़ा दी जाती है, जिसे हम जैकेट भी कहते हैं। और उस जैकेट के अंदर जो प्लेट होती है उस पर किसकी परत चढ़ी होती है दोस्तों, फेराइट की परत चढ़ी होती है। ये काफी लचीली होती है प्लास्टिक के होने के कारण। इसमें भी ट्रैक्स बने होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। वही इसके अंदर भी एक डिस्क होती है जिसके ऊपर ट्रैक्स बने होते हैं दोस्तों। क्या बने होते हैं, ट्रैक्स। क्या बने होते हैं, ट्रैक्स बने हुए होते हैं। और इसमें 80 ट्रैक्स के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है दोस्तों। किसके अंदर, 80 ट्रैक्स के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। और एक जो ट्रैक्स होता है आपका, यानी कि इतने सारे ट्रैक्सों में जो एक ट्रैक्स होता है उसके अंदर 60 शब्द डाटा स्टोर हो सकता था दोस्तों। कितना, 60 शब्द। जब स्टार्टिंग में ये हार्ड डिस्क बनी तो 60 शब्द डाटा किसके अंदर स्टोर होता था दोस्तों, एक ट्रैक के अंदर दोस्तों, ठीक है। बात करें इसकी, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी आरपीएम में नापा जाता है। ये भी अंदर राउंड करती है, ये भी बहुत जोर से घूमती है। वही मैग्नेटिक टेप इसके अंदर होती है। मुख्य रूप से वैसे इनको 2 प्रकार की बताया गया है, हालांकि कुछ जगह आपको 8 इंची में भी ये पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अगर बात करें इसकी तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की फ्लॉपी डिस्क मार्केट में पाई जाती है, जिनमें एक तो आपकी पाई जाती है 5.5 व्यास वाली, यानी कि 5.5 इंची व्यास वाली, और एक पाई जाती है दोस्तों आपके 3.5 इंची व्यास वाली। 5.5 इंची व्यास वाली और 3.5 इंची व्यास वाली इसके अंदर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये 1976 में आई दोस्तों। कौन सी, 5.5 इंची वाली। कब हुआ इसका आविष्कार, 1976 में हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1976 में। इसकी जो क्षमता थी वो थी 360 केवी से
2.44 KB तक दोस्तों, सॉरी 2.44 MB तक, 2.44 MB तक थी। और जो ये थी 3.5 इंची व्यास वाली, कौन सी दोस्तों? 3.5 इंची व्यास वाली। इसे सर्वप्रथम एप्पल कंपनी ने उपयोग में लिया था, एप्पल कंप्यूटर के अंदर। ये बात आप ध्यान रखें कि 3.5 इंची व्यास वाली जो फ्लॉपी डिस्क थी, इसको कौन सी कंपनी ने सबसे पहले उपयोग में लिया था दोस्तों? एप्पल कंपनी ने उपयोग में लिया था। किसके अंदर लिया था? एप्पल कंपनी ने आपके उपयोग लिया था इसको एप्पल कंप्यूटर के अंदर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 310 KB से 1.44 MB तक। 3.10 KB से 1.44 MB तक इसकी कैपेसिटी मापी जाती है। किसकी दोस्तों? फ्लॉपी डिस्क की। तो इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर भी वही मैग्नेटिक टैप होती है जो गोल 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 घूमती है, और ट्रैक्स के अंदर जो डाटा होता है उसे रीड करने के लिए और टैप के ऊपर लगाया जाता है। हम फ्लॉपी डिस्क को सीधे कंप्यूटर में जोड़ सकते थे। किसके माध्यम से? एक फ्लॉपी ड्राइवर आता था पहले, आता होगा नहीं, आता था। एक फ्लॉपी ड्राइवर आता था जिसमें एक स्लाइडर होता था, वो बाहर निकलता था ऐसे, और फिर जब हम फ्लॉपी लगा देते थे वो अंदर चला जाता था। जिस तरीके से आज हम डीवीडी और सीडी का उपयोग करते हैं दोस्तों, इस तरीके से फ्लॉपी की लीला समाप्त हुई 1990 के दशक के बाद, जब सीडी और डीवीडी का उपयोग होने लग गया और हार्ड डिस्क के कैपेसिटी क्षमता में काफी सारी वृद्धि हो गई, तो उसके बाद इनका उपयोग काफी चलन बंद हो गया दोस्तों। इसके बाद बारी आ जाती है मैग्नेटिक टैप की दोस्तों। मैग्नेटिक टैप किसकी? मैग्नेटिक टैप की दोस्तों। मैग्नेटिक टैप आप लोगों ने काफी अच्छे से देखा हुआ है। मैग्नेटिक टेप एक आयताकार की लंबी पट्टीनुमा संरचना वाला होता था। कैसा होता था दोस्तों? पट्टीनुमा संरचना वाला होता था, जो डाटा को एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्मों में, इसके ऊपर क्या होता था? मैग्नेटिक साई की कोडिंग होती थी दोस्तों। मैग्नेटिक साई की आप लोगों ने कैसेट्स देखी होंगी, कैसेट्स इस तरीके की। एक तो आपने ओपेरा देखा होगा सुनने वाला, जिसमें एक मैग्नेटिक टेप होता था ऐसा बड़ा वाला, जिसके ऊपर एक उसको हेड को उठा के ऐसे रख दिया जाता था, और ये गोल 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 घूम के गोल गोल घूम के गोल गोल घूम के इसके अंदर जो भी डाटा होता था, संगीत होता था, वो सुनने के काम आता था। तो ये तो मैग्नेटिक डिस्क की थी दोस्तों, ये मैग्नेटिक डिस्क थी। और एक और कैसेट आपने देखी होगी जिसे हम पहले वीसीआर में उपयोग लेते थे, या फिर म्यूजिक चलाने वाली जो छोटी मशीन आया करती थी, जिसके अंदर 2 राउंड की ऐसे कैसेट एक हुआ करती थी, इसके ऊपर मैग्नेटिक टेप चढ़ी हुई होती थी। इनको बीच में डॉट द्वारा अलग अलग ऐसे डिजाइन बने हुए होते थे, और एक आयताकार बॉक्स में ये बंद हुआ करती थी दोस्तों। एक आयताकार बॉक्स में बंद हुआ करती थी, जहां से ये चुंबकीय टेप इसमें एक दूसरे के ऐसे लगा हुआ होता था दोस्तों। तो ये थी मैग्नेटिक टेप दोस्तों। इसमें क्या होता था? इसके ऊपर एक मैग्नेटिक इंक की जो साई होती थी वो चढ़ी हुई होती थी, और जो आपका कार्बन ब्रश होता था, कार्बन ब्रश जो मशीन के अंदर लगा हुआ होता, कार्बन ब्रश जब ये गोल गोल घूमती, इधर से उधर जाती, इधर से इधर जाती, तो कार्बन इसको रीड करने का काम करता, और रीड करके इसके अंदर जो भी डाटा होता था उस डाटा को पढ़कर हम तक पहुंचाया जाता था दोस्तों। आजकल इसका उपयोग बहुत कम हो गया है हालांकि, लेकिन अब भी इसका उपयोग, एक तो ये सस्ती पड़ती है, और दूसरा बहुत बड़े डाटा को बैकअप करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसका? इसका मैग्नेटिक टैप का उपयोग बहुत बड़े डाटा को बैकअप करने के लिए आज भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क, हालांकि जब से पेन ड्राइव आया है इसके भी उपयोग में बहुत ज्यादा कमी हो गई है दोस्तों। ऑप्टिकल डिस्क 2 तरीके की होती है, और ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट। इसके अंदर डाटा को रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? लेजर का उपयोग किया जाता है, जिसपे एक लेंस लगा होता है आपकी डिवाइस के अंदर, जो इसको रीड करता है और डाटा को स्टोर करता है। वो लेंस लेजर डॉट के माध्यम से इसके अंदर डाटा को रीड करता है, डाटा को स्टोर करने का काम भी करता है। इसके अंदर जो डॉट्स होती है उनको पढ़ता है, और उनको कन्वर्ट करके वीडियो फॉर्म में या म्यूजिक फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वो होती है, वो हमें हम तक पहुंचाने का काम करता है। किसकी बनी होती है? ये पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है दोस्तों। आपने इनके नाम सुने होंगे, सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी दोस्तों, इसका नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीडी और डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दोनों का आकार बिल्कुल एक तरीके का सेम होता था।
जिसको घुमाने के लिए एक रोटर पे रखा जाता है। रोटर के ऊपर एक लेंस लगा हुआ होता है और वो लेंस डाटा को सेक्टर्स में रीड करने का काम करता है। इसके अंदर भी वही यहाँ से डाटा स्टोर पढ़ना स्टार्ट करता है और बिल्कुल अंदर तक चला जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है। किसके द्वारा पढ़ा जाता है? लेजर के द्वारा पढ़ा जाता है। जो एक लेंस लगा होता है वो पढ़ने का काम करता है दोस्तों। कॉम्पैक्ट डिस्क मैक्सिमम 700 MB इसकी साइज है, मैक्सिमम 700 MB। और इसकी जो साइज चालू होती है वो 4.7 GB से लेकर 14 GB तक, 7.4 GB से लेके 14 GB तक इसकी मानी जाती है दोस्तों। पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। CD और DVD मुख्य रूप से दो आती है, एक 700 MB, एक 4.7 GB से लेकर 14 GB तक मानी जाती है। लेजर के द्वारा होता है और पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है दोस्तों। एक और डिस्क का नाम हम यहाँ पढ़ते हैं, हालांकि अमूमन इसका क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यदि बात पूछ ली जाए आप लोगों तक तो यह है आपकी जिप डिस्क के नाम से दोस्तों। ये एक फाइल स्टोरेज सिस्टम है एक तरीके का। इसके अंदर हम बहुत बड़े बड़े डाटा वाली फाइलों को, कंप्यूटर से संबंधित बहुत बड़ी डाटा फाइलों को इस जिप डिस्क के अंदर रखते थे। ये अलग अलग हार्ड डिस्क में जुड़ सकती हैं, किसी भी कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था। इसको जोड़ के डाटा को ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये एक अलग ही सॉफ्टवेयर प्रदान करती है यूजर को, जिसके माध्यम से इसकी ट्रांसफर रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। 1990 में, कब? 1990 में इसका आविष्कार किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत बात थी कि ये 70 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी दोस्तों। किसके बराबर? 70 फ्लॉपी डिस्क के बराबर। किसके बराबर? 1990 में इसका आविष्कार किया और इस 70 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। इसका आविष्कार किसने किया था? डियो येगा ने इसका आविष्कार किया था और 70 फ्लॉपी डिस्क के बराबर डाटा एक बार में स्टोर कर लेती थी दोस्तों। आजकल हार्ड डिस्क इतनी बड़ी आने लग गई है कि इनका उपयोग लगभग समाप्त हो गया है। इसी क्षेत्र में दो और जो एक्सटर्नल डिवाइस मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं, एक तो आपका पेन ड्राइव और एक आपका मेमोरी कार्ड। आप दोनों जानते हैं ये दोनों सिलिकॉन के बने होते हैं। दोनों ही सिलिकॉन के बने होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है। पहले MB में हुआ करती थी, आजकल 128 GB तक इनकी स्टोरेज कैपेसिटी आने लग गई है दोस्तों। पहले MB से स्टार्ट हुए थे और आजकल 128 GB तक इनकी स्टोरेज कैपेसिटी आने लग गई है दोस्तों। किसकी? पेन ड्राइव की, मेमोरी कार्ड की। पेन ड्राइव एक USB होता है, एक USB मोड में होता है, जिसे हम सीधे ही कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर पहले से ही USB पोर्ट बना हुआ होता है। लेकिन जो आपका मेमोरी कार्ड होता है, इसको जोड़ने के लिए अलग से एक्सटर्नल USB डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर हम मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं दोस्तों। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी का दोनों का कार्य लगभग सेम है। मेमोरी कार्ड फिक्स नहीं होता, पेन ड्राइव पहले से ही उसके अंदर कार्ड फिक्स होता है और इसको उपयोग करने, मेमोरी कार्ड को उपयोग करने के लिए हमें एक तरीके के एक्सटर्नल डिवाइस की उपयोग लेना पड़ता है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, प्राइमरी मेमोरी को हमने जाना, सेकेंडरी मेमोरी को हमने जाना। दोनों मेमोरियों में मूल रूप से अंतर स्टोरेज कैपेसिटी को लेके, इनकी संरचना को लेके और किस तरीके से वर्क करती है, इस तरीके को लेके हमने काफी अच्छे तरीके से दोनों को जाना। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों ही वीडियो काफी अच्छे से पसंद आए होंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें। हम तक आपका सपोर्ट पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं। आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज लेकर आते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।